नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के एक बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में भारी उथल पुथल मचा और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उसका नतीजा यह है कि एक आईपीएस अधिकारी का तबादला हो चुका है, एक तहसीलदार का तबादला हो गया, एक सीआई को सस्पेंड कर दिया गया और अब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 14 जनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और ये सब कुछ इस कारण हुआ क्योंकि जयपुर के निकट बेरना धाम पर संतों का जो आंदोलन चल रहा था रिकोप द्वारा जमीन अवैध करने के विरोध में, लेकिन वहां पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाषण के दौरान जो बातें कही उसी के बाद ये परिस्थितियां बनी। सांसद बेनीवाल ने मुख्यमंत्री के लिए मूर्ख जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल को भी मूर्ख बताया और मूर्खाधीश की उपाधि दी। सांसद यही नहीं रुके, सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान भी वो अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि ये मूर्खों की ही सरकार है। इन सारी परिस्थितियों के बीच जब कुचामन सिटी में मदन राठौड़ आए तो वहां पर आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोका, उनके आड़े फिरे, उन्हें काले झंडे दिखाने या विरोध करने की कोशिश की। वहां पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब मदन राठौड़ निकल गए तो उसी दिन रात के समय तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया और तहसीलदार ने उन्हें जमानत दे दी। यहीं से परिस्थितियां और ज्यादा विपरीत हुई, इसने अलग रूट ले लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ दिन पहले ही डीडवाना में एसपी के पद पर ज्वाइन करने वाले ज्ञानचंद यादव का तबादला कर दिया गया। इतना ही नहीं, तहसीलदार का तबादला भी बांसवाड़ा जिले में कर दिया गया। बात यहीं पर नहीं रुकी, जो कुचामन सिटी के सीआई है जिन्होंने रात में उन कार्यकर्ताओं को पेश किया, उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। अगर यहीं तक सब कुछ रुक जाता तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन अब जनवरी के महीने में जो प्रदर्शन किया उसको कुरेद कर निकाला गया। उस रोज नामचे की रपट के आधार पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया और ये मुकदमा हुआ है रियाबड़ी में जो आंदोलन किया था बजरी को लेकर, उसी मामले में बादुकला थाने में 14 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल, इंदिरा देवी बावरी, दलीप चौधरी सहित आरएलपी के तमाम वो लोग हैं जो उस दिन मंच पर बैठे थे और 200-250 अन्य लोग। तो अन्य में तो कतार कितनी ही लंबी हो सकती है, फुटेज के आधार पर, वीडियो के आधार पर और कितने ही आरोपी बने जा सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर सांसद बेनीवाल काफी समय से बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब ये स्थितियां उलट गई और उल्टी इस कदर है कि अब मुकदमे होने लगे। जो अधिकारी थोड़ी बहुत ही मदद कर रहे थे उनके तबादले कर दिए, जिन्होंने जमानतें ली उनके तबादले हो गए और जिन्होंने पेश किया उस सीआई को सस्पेंड भी कर दिया। और एक तरीके से ऐसा लगता है कि सरकार प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सरकार सरकार होती है, राज राज होता है। ऐसे में क्या लगता है, लग यही रहा है कि अधिकारी हो या कर्मचारी हो, ये सब तो राज के साथ ही चलने वाले हैं, लेकिन जनता किधर चलेगी ये जनता के मन की बात है। सांसद हनुमान बेनीवाल अगला जब आंदोलन करेंगे या अगला कोई प्रदर्शन करेंगे तो उनके साथ कितने लोग और जुड़ते हैं, ये भीड़ बढ़ती है या कम होती है, ये आने वाले समय में पता चलेगी। हालांकि किसी राजनेता के खिलाफ मुकदमा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी नेताओं के खिलाफ मुकदमे होते हैं। ये मुकदमे सरकार वर्सेज होते हैं। ऐसे में जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो ये मुकदमे वापस भी ले लिए जाते हैं। पहले भी नागौर जिले में ऐसा हुआ है, जब अनेकों मुकदमे हुए और उन्होंने उन मुकदमों को पिछली सरकार ने वापस भी लिए थे, लेकिन वो स्थितियां अलग थी। इस बार स्थिति अलग है। इस बार बेनीवाल का सीधा टकराव राजस्थान के मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री को मूर्ख कहा गया। ऐसे में ऊपर से यह भी कह दिया कि पूरा मंत्रिमंडल ही मूर्ख है, ये सरकार ही मूर्खों की सरकार है। ऐसे में जिन्हें आप मूर्ख कह रहे हो वो अब आपके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, वो आपकी घेराबंदी कर रहे हैं। तो ये घेराबंदी किस हद तक जाएगी या बेनीवाल को इसका तोड़ निकालेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। नमस्कार।